सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, ये सबके साथ सबके विकास करने वाली सरकार बाकी देश की तरह मणिपुर में भी फेल हुई है। मणिपुर की जनता को रोजगार दिलाने में, मणिपुर की जनता को जीवन की समृद्धि की गारंटी करने में पूरे देश की तरह ये सरकार भी मणिपुर के अंदर फेल हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं मणिपुर की जनता से, हम आह्वान करते हैं मणिपुर वासियों से कि आप सब इस मौजूदा फांसीवादी हिंदुत्व की आरएसएस बैक्ड सरकार के असली मंसूबों को समझिए कि किस तरह से आपको डिवाइड करके ये केवल और केवल अपनी कॉर्पोरेट परस्ती, अपने कॉर्पोरेट आकाओं को बिल्कुल उनके चरणों में नतमस्तक हो रही है। हम अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं मणिपुर की जनता से ये समझने का, इनके असली मंसूबों को नाकाम करने का, ये जनता को डिवाइड करने की जो इनकी मुहिम है, आइए उसको मिलकर हम नाकाम करें। और साथ ही साथ हम इस सरकार से भी मांग करते हैं कि मणिपुर की जनता की जनवादी आकांक्षाओं की आपको निश्चित रूप से कदर करनी पड़ेगी, उसको सम्मान देना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ मणिपुर पीपल आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड वी डिमांड, हम अनुरोध करते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को सभी के सभी मणिपुर के तमाम इलाकों से अविलंब इसको वापस किया जाए और मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी को स्थापित किया जाए और किसी भी तरीके से आदिवासी जनता को उसके जल जंगल जमीन से महरूम करने के लिए हम उसकी खिलाफत करते हैं। और साथियों, आपकी लड़ाई में आपके मणिपुरी जनता के संघर्षों के साथ प्रगतिशील महिला संगठन के साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, डबल इंजन की सरकार, और जिसका डबल इंजन बिल्कुल जनता के बीच के मौजूद कुछ अंतर विरोधों को जो अभी तक नहीं हुआ था, उसको एक सांप्रदायिक विभाजन की तरफ लेकर गए हैं। ये इनके हिंदुत्व के और इनका हिंदुत्व जो कि इस मौजूदा शासन की फांसीवादी मुहिम का ही हिस्सा है, ये उसी का एक भाग है जो आज मणिपुर में हो रहा है। साथियों, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर और आदिवासी पूरे हिंदुस्तान की तरह से भारत के अंदर कॉलोनियल राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ जिन्होंने बहादुर लड़ाइयों को खड़ा किया, मणिपुर के अंदर भी हम जानते हैं 1917 से 1919 का एंग्लो कुकी वॉर, जिसके अंदर बहादुरी के साथ कॉलोनियल रूल के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई को लड़ा गया था। और आज मौजूदा जो शासक है, मौजूदा जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये अपनी राज्य सरकार के साथ देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर हमला किया जा रहा है और जिसका मूल लक्ष्य है आदिवासियों के जल जंगल जमीन, उनके स्रोतों को, उनके लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को कॉरपोरेट के हवाले कर देना, और मौजूदा समय में जो कुछ मणिपुर के अंदर हो रहा है वो भी उनकी इसी आदिवासियों के ऊपर हमले की मुहिम का हिस्सा है। वो किसी भी तरीके से ये करना चाहते हैं कि आदिवासी जनता को उसके लैंड और रिसोर्सेज से वंचित कर देना चाहते हैं और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट समुदाय को उसके अंदर घुसा देना चाहते हैं। यही हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, जिस तरह से खासकर चूड़ा चंद्रपुर के अंदर ऑलरेडी एक आंदोलन चल रहा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर। लोगों को ये नया जो एक इन शासकों का एक नया प्यार वाइल्ड लाइफ के प्रति जाग उठा है, जिसका मकसद दरअसल में आदिवासी जनता को उसकी जमीन से अलग कर देना है। ये सब उसी मुहिम का हिस्सा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को कमजोर किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 ला करके, और उसी क्रम के तहत ये बुरी तरीके से आदिवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और हम प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से इस सरकार की आदिवासियों को उनकी जमीन और उनके समुदाय जो उनकी पहचान का प्रतीक होता है उससे वंचित कर देने की किसी भी मुहिम की प्रगतिशील महिला संगठन कड़ी निंदा करता है।
साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं, जमीन का ट्रांसफर केवल और केवल जो सेम ट्राइबल ग्रुप है, जो सेम ट्राइबल समूह है, केवल उसके बीच में होना चाहिए। किसी और ट्राइबल के साथ, किन्हीं और नॉन ट्राइबल लोगों को जमीन का ट्रांसफर की हम कड़ी निंदा करते हैं।